दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज पाठ 15 मेघ आए। ये कविता है जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। तो इस वीडियो में हम कवि का संक्षिप्त परिचय देंगे, कविता का सार बताएंगे और फिर कविता का वाचन करते हुए उसका अर्थ, भाव और व्याख्या बताएंगे। इसके बाद इस पाठ से संबंधित एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के वीडियो बनाएंगे। तो आप दोनों वीडियो को देख लेंगे तो बेहतर तरीके से इस पाठ को समझ जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार रहे। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद में वाराणसी विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की। वे अपने जीवन काल में कवि, लेखक, पत्रकार एवं नाटककार भी रहे, यानी कि उन्होंने इन सब विधाओं में लिखा है। उनके अनुसार जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। बाल साहित्य को बहुत प्रमुखता देते थे सक्सेना जी। अपनी इस अग्रगामी सोच के साथ ही उन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। दिनमान एक पत्रिका बड़ी ही प्रसिद्ध और चर्चित पत्रिका रही। उसका भी कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने समकालीन पत्रकारिता के सामने उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में खूंटियों पर टंगे लोग, ये काव्य संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास है। बकरी उनका नाटक है, बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है। बतूता का जूता बाल साहित्य है आदि शामिल है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं में गांव तथा शहर दोनों जगहों के जीवन का वर्णन मिलता है और उनकी भाषा हिंदी होने के कारण वो आम लोगों के लिए काफ़ी सरल भी है। मेघ आए कविता का भावार्थ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी इस कविता में ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने यहाँ मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जिस घर में दामाद आता है उसके लिए बड़ी बात होती है, लेकिन पूरा गांव उसको दामाद मानकर उसका स्वागत करता है और खुशी का इजहार करता है। उसी प्रकार भीषण गर्मी के बाद वर्षा के मेघ गांव में आने पर लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि उससे खेत हरे भरे होंगे, फसल अच्छी होगी, पशुओं के लिए लाभदायक होगा। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होने लगती है, आसमान में बिजली कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि ने इन सब घटनाओं की तुलना दामाद के मेहमान के आने पर घर तथा गांव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। उनका सामंजस्य बैठाया है। जैसे जीजा की सालियां उनके पीछे पीछे चलती हैं और औरतें उन्हें दरवाजे के पीछे से देखती हैं और बड़े बुजुर्ग उनका आदर सत्कार करते हैं। तो उसी प्रकार से ये सारा एक तरह से एक मानवीकरण, एक चित्रण, एक रूपक गढ़ा है कवि ने। अब हम कविता का वाचन करते हैं और उसका अर्थ और भाव व्याख्या करते हुए विश्लेषित करते हैं। मेघ आए कविता एवं उसका भाव। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के,
आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, यानी कि शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ आए कविता का भावार्थ जो इन पंक्तियों का जहाँ यहाँ प्रस्तुत है उनका। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद शहर से आए अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी कि बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखते हैं एवं निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं, एक तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। आगे लिखा है कवि ने, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीयकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। हवा ऐसे दौड़ रही है। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं और अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं और गर्दन झुका करके उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नज़रों से चितवन से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज़ हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आगे की पंक्तियां हैं कविता की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही हैं और उन्हें अब आने का समय मिला है, अब सुध ली है उन्होंने हमारी। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। उनका स्वागत हो रहा है।
आगे कविता की पंक्तियां हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों का भावार्थ है। उक्त पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है, क्योंकि उन्हें पता लगता है वास्तव में वो आ गए हैं। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं, अर्थात मेघ गरजते हैं और बादल बरसते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई ये कविता एक पूरा मानवीकरण है कि घर में कैसे, गांव में कैसे मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत कैसे होता है, और गांव के लोग, घर के लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे, महिलाएं, ये सब किस तरह की क्रियाएं करती हैं, उसी तरह की क्रियाएं लगभग बारिश के आने पर लोगों के द्वारा की जाती है। उसका स्वागत किया जाता है बारिश का, और बारिश की प्रतीक्षा की जाती है। उसमें पेड़ पौधे, जल, नदियाँ, तालाब, हवाएं सब उनका स्वागत कर रही हैं, और बारिश के लिए निश्चित रूप से सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को लेकर वीडियो हम अलग बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंचे। यथासंभव आप वीडियो देख सकें। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।